अरे भाभी एक बात तो बता, यूँ हम कब तक चुप चुप कर मिलते रहेंगे? कोई ऐसा जुगाड़ लगा कि हम दोनों जब मन करे जब मिले। ऐसा हो रहा तुम्हारे भैया अब भी नीचे ही लौटे हैं। अब भी मैं झाड़ू का बहाना लेके जब आई हूँ तुमसे मिलने। अरे तुम्हें क्या लग रहा मेरा मन न करता तुमसे मिलने का? मन तो मेरा भी बहुत करा है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। यूँ घर में ही पड़े रह हर वक्त, कहीं जाते ही ना। अरे भाभी ऐसा कैसा काम चलेगा? अब कुछ तो करना पड़ेगा। देवर जी नू बताओ मैं ऐसा क्या करूँ? भाभी बताए तो मैं दूंगा, तुम्हें पता तेज तो बहुत हूँ मैं। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ क्या आइडिया? मैं तुम्हारे हर आइडिया में तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मुझे बता दो कि ये घर से कैसे जाएगा बाहर। मैं बताऊं भाभी, इसकी नौकरी लगवा दो सऊदी में। अभी सऊदी चला जाएगा और अपना जब मन करेगा ना जब मिला करेंगे, और गजरोले भी चला करेगा मोटरसाइकिल से घूमने। ओहो, घूमने तो मैं चली जाऊं तुम्हारे साथ बरेली तक भी, पर मेरी बात ये समझ में ना आ रही, यूं पढ़ा ना लिखा अंगूठा छाप इसे कौन सऊदी में रख लेगा? तुम्हें कहीं से कहीं तक बात मैच लग रही है यूं? ओ भाभी तुम सारी बात मेरे पे छोड़ दो, मैं जैसा जैसा कहूँ ना तुम तो वैसी वैसी करती जाइयो। तो ठीक है, फिर आज ही टिकट बनवा दो इसका, आज ही निकाल दूंगी घर से, रोटी भी पैक कर दूंगी मैं पराठों के साथ। बिल्कुल भाभी, सुबह तक निकलवा दूंगा मैं। सुबह तक? चलो ठीक है, जैसे बात बने जल्दी करके आओ। तो मेरे पे विश्वास रखो, मैं भी जा रहा हूँ, सारा काम तैयार करके आता हूँ मैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, बाय। हाँ बाय बाय। बस एक बार ये घर से चला जावे, फिर मैं नहीं जानी है। देख हाँ भी पारुल, कैसे याद कर लिया था ना मुझे आज? अरे यार याद क्या करना है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा। दिमाग खराब हो रहा है? लेकिन क्यों? यार एक काम पड़ गया तेरे से ऐसा जो तुझे बुलाना पड़ गया। बता क्या काम है? यार तू मेरे काम कर दे, तू जो दावत को कहेगा ना वो दावत ले लिए। अबे यार दावत की क्या बात है, तू मेरा यार है और तू काम बताए और मैं ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। यार काम यो है, वो मेरा भैया ना चचेरा हाँ हाँ विकास जो, हाँ। यार तू ऐसा कुछ काम कर कि वो सऊदी चला जा। सऊदी? हाँ। पर जाएगा कैसे वो? अब यही तो है, जाएगा कैसे? मेरे पास एक आइडिया हैगा। हाँ बता। तू उसे फोन कर। फोन करूं? और उसे फोन करके यूं कह दे कि तुम्हारी सऊदी में नौकरी लगी। पर यार वो मेरी आवाज पहचान लेगा। तेरी आवाज में पहचानने का यार थोड़ी सी बदल दी है, और तू तो आया भी 6 महीने में है बाहर से। ये तो है, खैर मिलाऊं फिर? मैं अपने फोन से मिलाऊंगा, तेरे फोन से तो पहचान पड़ जाएगी। यार ये बात तो ठीक है, यार तेज बते रहा तू भी। हाँ बता। 9634036505। ठीक है। फोन किसका आ गया? हेलो। हेलो, विकास बात कर रहे हैं क्या खाद गुजर से? हाँ जी विकास बात कर रहा हूँ, आप कौन? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपकी नौकरी लग चुकी है सऊदी में। सऊदी से? और मेरी नौकरी लग गई? हाँ। लेकिन मैंने तो कोई फॉर्म ही ना भरा। देखो फॉर्म नहीं भरा, तुम्हें एक ऑफर लेटर आया है, ये तुम्हारी सैलरी पूरी 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए सैलरी? हाँ। मुझे कब आना होगा? तुम कल लिया जाओ। कल? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ सर। आप ना मेरी नौकरी मेरे पे ही रखना, किसी और को मत देना। ठीक है। और एक खुशी की बात और। हाँ सर। 2 महीने बाद तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी, पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हाँ। 2 लाख रुपए में तो बहुत सारे जीरो आमे हैं। इतने पैसे तो मैंने एक साथ देखे भी ना। अरे कोई बात नहीं, अब देख लोगे। ठीक है सर, आप ना एक काम करो, मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर दो, मैं सुबह ही प्लेन से आता हूँ। अरे सुबह ही नहीं, अभी निकलो फिलहाल में। अभी आना होएगा? अभी निकलो फिलहाल में। ठीक है सर, मैं अपनी बीवी से बता दूं, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है सर, ओके बाय। ठीक है। हो गया काम। ये बात ना सविता को जाके बताऊंगा, सविता खुश हो जाएगी। 1 लाख रुपए महीना, राम 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 राम, मैंने इतने पैसे तो एक साथ देखे भी ना। सविता, ए सविता, और कहाँ गई सविता? सविता जल्दी यहाँ को आओ। क्या होएगा, कैसे चिल्ला रहे हो? सविता मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? लेकिन कहाँ? पूरे 1 लाख रुपए की सैलरी है। 1 लाख रुपए? हाँ। अजी 1 लाख रुपए तो जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मैंने एक साथ कभी भी ना देखे। तुमने तो कहा, मैंने भी कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए न देखे। लेकिन लगी कहाँ है? नू
खेल दिया देवर जी ने गेम। मतलब कुछ भी ना। अजी बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी नौकरी लगी। कब को जाओगे? अभी निकलना पड़ेगा मुझे। तुम एक काम करो, तुम ना मेरा बैग वैग पैक करो और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। पूरे गांव में मिठाई बांट पाऊंगा। मेरी यार नौकरी लगी है। और देखो मैंने तो कोई फार्म भी ना भरा था, नु कह रहे हैं तुम्हारा ऐसी नंबर आई गया। हाँ, कोई भला इंसान होएगा जिसने मेरे और तुम्हारे बारे में सोच लिया। हाँ यार, लेकिन यार तू मेरे बिना कैसे रह पाएगी यार? तू तो मुझसे बहुत प्यार करे है। अजी इस बात को मत क्या, ये सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है शरीर में से। वैसे नू तो बताओ कितने दिनों में कर दे करोगे लौट फिर? यार 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल? चलो बते रहे हैं ये भी। तुम रह लोगी मेरे बिना? अब क्या करूं, रहना पड़ेगा। अब क्या तुम मुझे यहीं रुलाओगे? पहले मिठाई उठाई तो बांट आओ, इतने में बैग पैक कर दूं। अगर मैं रोने बैठ गई तो मुझसे कपड़े ही पैक न होने के तुम्हारे। फिर वहाँ जाकर कहोगे मेरी ससुरी ने कच्चा तो रखा ही ना बैग में, एक ही कच्चे में टाइम बिताना पड़ रहा। हाँ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। पूरे गाँव में मिठाई बांटूंगा। मेरी नौकरी लग गई। ठीक है जल्दी जाओ। कितने खुशी खुशी से जा रहे, इन्हें नहीं पता इनके पीछे क्या होने वाला है यहाँ पे। अब ऐसे मुझे क्या, जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी वो चीज तो होने वाली। मैंने रोकने की ना जान दूंगी, और मेरा बस चले तो 2-4 साल और बढ़वा दूंगी, जो इधर को पलटे ही ना। जल्दी जल्दी कपड़े रख दूं, इसके सारे कपड़े रख दूंगी। तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? ऐसा ना हो सकता यहीं रह के काम कर लो। 2 साल बहुत लंबी जुदाई हो गया, मैं कैसे रहूंगी 2 साल तुम्हारे बिना? 2 साल यार, एक काम करो फिर मैं मना कर दूं उनसे। मना मत करो, तुम्हें पता कैसे कैसे प्लान बनाया। प्लान बनाया? अरे कर्जा ना उतारोगे ब्याह का, जो 3 महीने पहले मुझे ब्याह के लेके आए थे कर्जा करके। हाँ यूं भी है यार, तो अपना ध्यान रखिए। पता ना तेरा मन कैसा लगेगा, कितना प्यार कराया तुम मुझसे। मेरा मन न लगने का बिल्कुल भी तुम्हारे बिना। बहुत याद आएगी मुझे तुम्हारी। हाँ यार, क्या तो तुझे भी। चल अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। अरे भी विकास भाई, कैसा रोना पीटना हो रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे पारुल, मेरी ना नौकरी लग गई, मैं सऊदी जा रहा हूँ। तो तू ना घर का, मम्मी पापा का, बच्चों का, बच्चे तो है ही ना, मेरी बहू का, सबका ध्यान रखिए। अरे देवी विकास जा रहा है ना, बड़ी खुशी की बात है। दिल थोड़ा मत करे। अबे ताऊ का, ताई का, भाभी का, सबका ख्याल रखेंगे। हाँ ध्यान रखिए यार, मुझसे बहुत प्यार कराया। ये पता ना इसका मन कैसा लगेगा। ना लगेगा, मेरा मन तुम्हारे बिना बहुत याद आएगी मुझे। अरे भाभी, दिल थोड़ा काय को कर रही हो? मैं हूं ना। आधी रात को किसी भी काम की जरूरत पड़ जा, मुझे बताइए हो तुम। आधी रात को तू क्या करेगा अभी? अरे भाई, भाभी की तकलीफ होगी, भाभी को दुख दर्द हो गया तो दवा कौन लाएगा? हाँ यार ध्यान रखिए, मेरा बाबू मुझसे बहुत प्यार करे यार, मैं इससे बहुत प्यार करूँ। पता ना मेरे भी 2 साल वहाँ कैसे कटेंगे। बाबू टेंशन मत लिए तू, जैसे ही मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे ना तो मैं एकदम आ जाऊंगा। देखो जी, मेरी बात को ध्यान रखियो, किसी से फालतू बात नहीं करते। और अपना घर और परिवार कौन छोड़ना चाहे? यू कमाई जो है ना बहुत बुरी कमजोरी है, इंसान को अपने घर को से दूर करवा देती है। हाँ। मगर मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारा। अरे भाभी, अभी तक घर ही रखोगी जाने देने की? हाँ मेरी ना फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पहले मैं दिल्ली तक ट्रेन से जाऊंगा, फिर उसके बाद ना तेरी हेलीकॉप्टर। हाँ हवाई जहाज में बैठूंगा मैं। ठीक है जाओ। ठीक है मैं चल लूं। यार तू ना मुझे गजलों तक छोड़ दिए। यार विकास, गदरोला क्या, मैं तो तुझे दिल्ली तक छोड़ गया था। धानों में यार पानी चल रहा, तुझे पता पिताजी तो है ही ना यहाँ, और वो मुझसे कह गए। और तुझे पता बुड्ढा हमारा शराबी गाली देगा पूरी रात। तो यार तू किसी और को ले जा, और मैं खेत तक जा रहा हूँ। अजी हाँ सही कह रहे हैं देवर जी, किसी का क्या ही साथ देखना। गजरोले तक ही तो जाना, मयूरी पकड़ो 10 रुपए दो और चले जाओ। और वैसे भी हम किसी का साथ क्यों देखें जब हमें पूरी जिंदगी अकेले ही चलना है तो। हाँ ये बात सही है। चलो ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ, है ना? ठीक है जी, बाय। अपना ध्यान रखियो और देवर जी की बात याद रखियो, किसी से कुछ लेके ना खाते रास्ते में। हाँ ठीक है भाई, ध्यान रखिए मेरी बहू का। बिल्कुल ध्यान है भाई। ठीक है चल रहा हूँ। बाय। कैसी रही? बहुत बढ़िया चला है। चलो छत पर चले, छत पर। आधा घंटा हो गया, कोई म्यूरी आने को तैयार नहीं है। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। मैं यूँ देख रही हूँ कि तू जा कहाँ रहा है इतना बन गजरोला ठीक है जाओ जाओ, ना जा रहे तो। मैं तो गजरोले को जा रहा था। गजरोले को? अरे भाभी तेरे चक्कर में मेरी और निकल गई। अरे सुन तो लो, तुम्हारी बहू अपने मायके गई है क्या? अरे ना भाभी, मायके न गई तो गजरोले से पकड़ूंगा मैं ट्रेन।
ट्रेन से जाऊंगा दिल्ली, और दिल्ली से जाऊंगा हवाई जहाज से जा रहा हूँ, हवाई जहाज से। हवाई जहाज से? हाँ, सऊदी में नौकरी लग गई मेरी, अब पूरे 2 साल बाद आऊंगा। ओहो देवर जी, तुम तो बिल्कुल गधे के गधे ही रहे। मैं तो ये सोचती थी कि शादी के बाद तुम अच्छे खासे अकलदार बन जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो और ज्यादा उल्लू का पट्टे हो गए। उल्लू का पट्टा हो गया? हाँ। वो कैसे भाभी? तुम्हारी शादी को अभी बस 3 महीने हुए हैं। हाँ, 3 महीने हुए मेरी शादी को। तुम्हें पता है, नई नई शादी में जो मजे लेने चाहिए ना, उस टाइम तो तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़ के बाहर जा रहे हो। मजे क्या खाक लोगे? हमारी शादी को 4 साल हो गए और तुम्हारे भैया मेरा अभी तक पीछा न छोड़ते। अरे भाभी, मजे कौन लेना चाहता, लेकिन 1 लाख रुपए की सैलरी है मेरी, कौन 1 लाख रुपए ठुकरा देगा? इसलिए मुझे नौकरी पे जाना पड़ गया। और भाभी एक बात और बताऊं तुझे, 2 महीने बाद मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, हर महीने 2 लाख रुपए मिला करेंगे मुझे। अब देख, मैं 2 साल में आऊंगा, 2 साल में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 12 दूनी 24 लाख रुपए मिलेंगे मुझे। इसीलिए। अरे भाभी, तेरे चक्कर में मयूरी निकले जा रही हैं। ओहो, मयूरी बाद में भी पकड़ लिया, लेकिन जो मैं ज्ञान की बात बताने जा रही हूँ ना, उसे अगर तुम अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो कभी रोने के ना हो, सदैव हंसते ही रहोगे। क्या बताना चाह रही तू, बता। मैं ये बताना चाह रही हूँ, अभी तुम्हारी शादी को बस 3 महीने हुए हैं। ठीक है? ठीक है, 3 महीने में ही तुम अपनी बीवी को छोड़कर चल दिए। तुम्हें पता है, आजकल की औरतें ऐसी आ रही हैं जो दूसरी जगह मुंह मारे हैं। अरे ना भाभी, मुझे अपनी बीवी पे इतना भरोसा है, वो बाहर निकल भी नहीं सकती। सब ऐसी क्या? मैं तुम्हें पता, कुंवरपाल की बहू है, पता? हाँ, कुंवरपाल की बहू है ना? हाँ, उसका आदमी नोएडा में जो रहा है, नोएडा में रहे हुए, आए दिन कोठों पे पकड़ी जा। वो बात तुम्हारी सही है भाभी, लेकिन मेरी बीवी ऐसी ना, मुझे उस पर बहुत भरोसा, और वो ना मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे अभी तो तुम्हारा कोई बाल बच्चा भी ना हुआ, उसके तो 3 लल्लियां हैं। 3 लल्लियों के होते हुए बताओ कोठों पे पकड़ी जा रही है। तू मेरे दिमाग में बहम तो पाले मत दिया, मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, तो एक काम कर, तू जा बिना बात के। मेरी बीवी ऐसी ना है। मैं तो जा रही थी, लेकिन देखो, ये बात बहुत सोचने वाली है, दिमाग से सोचियो जरूर। अगर उसने अपना कहीं टाका फिक्स करा लिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरे इतने भोले भाले देवर की तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। ठीक है देवर जी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, जिंदगी स्वर्ग बनानी है या नर्क। अब मैं चलती हूँ। हेडर निकल यहाँ से भाभी। मेरी बहू ऐसी ना, बिना बात के मेरे दिमाग में शक वाला बहम डाल गई। चलूं मैं, एक काम करूं, मेरी तो नारी, इतने पैदल पैदल चल लूं, कभी ट्रेन लेट हो जावे। अबे यार, क्यों भाभी मेरे दिमाग में कैसा बहम डाल गई? मतलब औरतें ऐसी हो में है, आदमी को धोखा दे मैं। यार मैं 2 साल के लिए वहां जा रहा हूँ, कहीं मेरी बीवी, छी 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 यार, मेरे तो लव मैरिज है, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। औरतें करती होंगी ऐसा, मुझे तो अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। लेकिन यार भाभी यू कैसा बहम डाल गई मेरे दिमाग में, दिमाग से निकल ही ना रहा। चलूं सऊदी को, बिना बात के लेट हो रहा हूं। फिर भी यार, कहीं मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया तो एक काम करूं, इसका ना फोन ले आऊं, इसका फोन ले आऊंगा तो ये किसी से बात भी ना करने की। ये भी तो हो सकता है मेरे पीछे किसी से बात करती हो वो। हाँ, ये सही रहेगा। पर यार अगर मैं इसका फोन ले आया तो मैं इससे बात कैसा करूंगा? क्योंकि मुझे इससे वीडियो कॉलिंग पर बात भी करनी है और बेचारी का मन भी नहीं लगेगा। फोन में ये तो है कि वीडियो देखती रहेगी, फोन नहीं लेता। अरे मेरी भी पूरे भरोसे वाली है। हाँ, एक काम करता हूँ, सऊदी को चलता हूँ। लेकिन यार यू भाभी कैसा बहम डाल गई दिमाग में, दिमाग से निकल ही ना रहा। एक काम करूं, घर को जाऊं और बीवी के गले मिल आऊं और उसे समझाई आऊंगा कि ऐसा करना ठीक ना। ये सही रहेगा। अब तो खुश होना देवर जी, अब तो तुम्हारे भैया पूरे 2 साल के लिए चले गए सऊदी अरब। अब तो मजे करेंगे दोनों। भाभी मैं पूरा खुश हूँ। अरे मैं बताऊँ, जो मैंने देखो कैसा प्लान करा था। हाँ ये बात तो है, तुम्हारी चाल अच्छी चल गई। अब मेरी बात सुन लो, मेरा पिया घर नहीं और मुझे किसी का डर नहीं। तो मजे लेंगे दोनों। भाभी तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई हो। सविता! बे चच्चा के, मुझे तुझसे यूं उम्मीद ना थी।
मतलब तू मेरी बहू के साथ है? अबे भाई विकास बात तो सुन। बे, 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 क्या बात तो सुन ले। मारो मत, सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। दूर खड़ी जो तुझसे कोई बात करूंगा मेरी सुसरी। अबे अब बात तो सुन। क्या बात भाई करूं? तेरी बहू का निकाल कर दिया था, उनने मुझे बुला लिया। हाँ अच्छा सुन तो लो, उनसे क्या कह रहे हो तुम? सुन तो लो मेरी बात। और तू यहाँ को आजा। क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो जा रहे थे, आए क्यों गए वापिस? मैं मेरी सुसरी की मैं तो यूं सोच रहा था कि बेचारी घर पर रो रही होगी, मेरे बिना मन न लग रहा होगा, लेकिन तू तो यहाँ गुल चल रहे उड़ा रही है। इसका मतलब तेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है। अजी ना, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात ना। देखो मुझे छोड़ियो मत, मुझसे गलती हो गई और आज के बाद ऐसा ना करने की। मुझे माफ कर दो तुम, बस एक बार। माफ कर दूं तुझे? वो भी तुझे माफ कर दूं मैं? तेरे घर वालों से आज ही बात करूंगा, तुझे छोड़ने का नहीं हूं मैं, तलाक दूंगा, तलाक। तलाक दोगे? तुम कितने बुरे हो, मतलब इतनी सी गलती के ऊपर तुम इतना बड़ा कांड कर दोगे हैं? मैंने इतना बड़ा कांड तो करा भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ोगे। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अबे वो भी तो मर्द हैं जो 3-3 साल तक अपने घर बनाते और उनकी लुगाई घर पे चूल्हा चौका करें हैं, और तूने तो मुझे दिल्ली तक ना जान दिया पहले ही। तुम गलत समझ रहे हो। देखो यहाँ पे तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तो बस उनसे बातें कर रही थी। बातें कर रही थी आजी तू? देखिए, मुझे बातें छोड़ियो मत। बातें कर रही थी तू? बातें कर रही थी तू? बातें कर रही थी? निकल यहाँ से। बताओ भाई, मतलब कि सऊदी में जाके ऐसा होता? मेरी तो पहली आंखें खुल गई। अच्छा मुझे